ममता की मूरत और विश्वास की डोर। हम अक्सर बड़ी बड़ी बातें जो किताबें नहीं सिखा पाती, वो एक छोटी सी कहानी सिखा देती है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही मर्मस्पर्शी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें छिपा है ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की यह खास कहानी। शहर के एक प्रतिष्ठित परिवार में आकाश और शिवानी की शादी हुई। आकाश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और शिवानी एक अनाथालय में पली बढ़ी बेहद शांत और सुलझी हुई लड़की। आकाश की मां मनोरमा देवी शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी। उनका मानना था कि उसके रसूखदार परिवार में ऐसी लड़की शोभा नहीं देती जिसका कोई पीछे वाला मैका ना हो। शादी के पहले दिन से ही मनोरमा जी ने शिवानी के लिए कड़े नियम बना दिए। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर की सफाई, भारी साड़ियाँ पहनना और हर बात पर जी माँ जी कहना। शिवानी ने इन सबको हंसकर स्वीकारा क्योंकि उसके लिए तो एक परिवार मिलना ही ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान था। शादी के कुछ महीनों बाद आकाश की छोटी बहन तान्या अपने ससुराल से कुछ दिनों के लिए रहने आई। तान्या अपनी माँ की तरह ही थोड़े घमंडी स्वभाव की थी। मनोरमा जी ने तान्या के कान भरने शुरू कर दिए। देख तान्या, तेरे भाई ने क्या पसंद किया। ना कोई जेवर लाई, ना कोई दहेज, ऊपर से इसे हमारे तौर तरीके भी नहीं पता। तान्या ने भी अपनी माँ का साथ दिया। एक दिन जब शिवानी ने तान्या की पसंद की पनीर की सब्जी बनाई तो तान्या ने थाली खिसकाते हुए कहा, भाभी, आपके अनाथालय में शायद मिर्च मसाले कम होते होंगे, पर हमारे यहाँ ऐसा फीका खाना कोई नहीं खाता। कम से कम माँ से कुछ सीख तो लिया होता। शिवानी ने पलटकर कोई तीखा जवाब नहीं दिया। उसने बस इतना कहा, माफ़ करना दीदी, मुझे लगा सेहत के लिए हल्का मसाला ठीक रहेगा। मैं अभी आपके लिए दोबारा बना देती हूँ। शिवानी की इसी शांति ने मनोरमा और तान्या को और भी चिढ़ा दिया। मोहल्ले की कुछ महिलाएं जैसे मिश्रा चाची अक्सर शाम को मनोरमा जी के पास आकर बैठती थीं। एक दिन मिश्रा चाची ने कहा, अरे मनोरमा, तुम्हारी बहू तो बड़ी सीधी बनती है, पर सुना है वह अनाथालय के बच्चों के लिए तुम्हारे घर से राशन और पैसे भेजती है। यह सुनकर मनोरमा जी आग बबूला हो गई। उन्होंने बिना शिवानी से पूछे उसके कमरे की तलाशी ली और वहाँ उन्हें कुछ पुराने कपड़े और खिलौने मिले जो शिवानी ने पैक किए थे। मनोरमा जी ने पूरे घर के सामने तमाशा खड़ा कर दिया। तो यह चल रहा था मेरे घर में, मेरी कमाई चोरी छिपे अनाथों पर लुटाई जा रही है। मनोरमा जी चिल्लाईं। आकाश ने बीच बचाव करना चाहा पर शिवानी ने उसे रोक दिया। उसने शांत होकर कहा, माँ जी, वह सामान मेरा था। मैं अपने पॉकेट मनी से बचाकर उन बच्चों के लिए कुछ खुशियाँ भेज रही थी जिनके पास कोई नहीं है। पर अगर आपको बुरा लगा तो मैं आगे से आपकी अनुमति के बिना कुछ नहीं करूँगी। कुछ दिन बाद तान्या के ससुराल से खबर आई कि उसके ससुर की तबीयत बहुत ख़राब है और उसे तुरंत जाना होगा। उसी शाम शहर में दंगे भड़क गए और कर्फ्यू लग गया। तान्या घबरा गई। उसे अपने बीमार ससुर की चिंता सताने लगी। आकाश घर पर नहीं था, सब डरे हुए थे, पर शिवानी ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने अनाथालय के उन दोस्तों से संपर्क किया जो अब पुलिस और एम्बुलेंस सेवाओं में काम कर रहे थे। अपनी जान जोखिम में डालकर कर्फ्यू के बीच शिवानी ने तान्या को उसके ससुराल पहुंचने का प्रबंध किया और साथ ही दवाइयों का इंतज़ाम भी करवाया। तान्या यह देखकर हैरान रह गई कि जिस भाभी का उसने हमेशा अपमान किया, उसी ने आज उसके परिवार की ढाल बनकर रक्षा की। एक दोपहर जब शिवानी रसोई में काम कर रही थी, उसने सुना कि मनोरमा जी फ़ोन पर अपनी सहेली से कह रही थी, मैं बस किसी तरह इस लड़की को घर से निकालना चाहती हूँ। मैंने आकाश से कह दिया है कि या तो यह रहेगी या मैं। उसी रात मनोरमा जी को अचानक तेज पैनिक अटैक आया। उनकी सांसें उखड़ने लगी। घर में कोई नहीं था। शिवानी ने अपनी सूझबूझ से उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और तुरंत अस्पताल ले गई। जब मनोरमा जी को होश में आई तो उन्होंने देखा कि शिवानी उनके पैर सहला रही थी
और भगवान से प्रार्थना कर रही थी। मनोरमा जी ने धीरे से पूछा, शिवानी, तूने मुझे बचाया क्यों? मैंने तो तेरे खिलाफ कितनी साजिशें रची हैं। शिवानी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी, माँ तो माँ होती है, चाहे वह डांटे या प्यार करे। बेटी का धर्म उसकी सेवा करना है। मेरे पास तो अपना कहने के लिए कोई माँ नहीं थी। अब आप मिली हैं तो आपको कैसे खो सकती हूँ? मनोरमा जी की आंखों के गिरे पर्दे उठ चुके थे। उन्होंने शिवानी को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगे। जब आकाश और तान्या वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि घर की सास बहू अब माँ बेटी बन चुकी थी। तान्या ने भी अपनी भाभी से माफ़ी मांगी। मनोरमा जी ने मोहल्ले की महिलाओं को बुलाकर साफ कह दिया, आज के बाद मेरी बहू के खिलाफ कोई कुछ नहीं कहेगा। यह अनाथ नहीं है, यह तो इस घर की अन्नपूर्णा और रक्षक है। घर में सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन दरवाजे पर एक अनजान शख्स आया। उसका नाम रणवीर था। उसने मनोरमा जी से कहा कि वह शिवानी का सच जानता है। उसने दावा किया कि शिवानी का संबंध किसी आपराधिक परिवार से है और वह अनाथालय में सिर्फ छिपने के लिए रहती थी। मनोरमा जी के मन में फिर से संदेह के बीज पनपने लगे। रणवीर ने कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाईं जिसमें शिवानी एक बहुत ही साधारण और फटे हाल घर के सामने खड़ी थी, जहां कुछ लोग पुलिस के गिरफ्त में थे। मनोरमा जी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने शिवानी को बीच आंगन में बुलाया और सबके सामने वह तस्वीरें फेंक दी। शिवानी, क्या यही तेरा सच है? तूने हमें अंधेरे में रखा? तू एक अपराधी के घर की बेटी है? मनोरमा जी की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। शिवानी की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह चुप नहीं रही। उसने भरी आंखों से आकाश की ओर और मनोरमा जी की ओर देखा और बोलना शुरू किया, माँ जी, यह सच है कि मैं उसी घर की बेटी हूँ। जिस आदमी को पुलिस ले जा रही है वह मेरे पिता थे। वे एक ईमानदार सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उन्होंने अपने विभाग के एक बड़े घोटाले को उजागर करने की कोशिश की थी। बदले में प्रभावशाली लोगों ने उन्हें झूठे केस में फंसा दिया और हमारे घर को आग लगा दी गई। मेरे माता पिता उसी आग में जल गए। मैं अकेली बची थी, इसलिए पुलिस और समाज की नज़रों से बचने के लिए एक फरिश्ता समान पुलिस ऑफिसर ने मुझे अनाथालय पहुंचाया ताकि मेरी जान बच सके। शिवानी ने अपनी अलमारी से एक पुरानी जली हुई फाइल निकाली। यह वो दस्तावेज है माँ जी, जिन्हें मेरे पिताजी बचाना चाहते थे। मैं इतने सालों से इन्हें संभाल कर रखा था ताकि एक दिन उनकी बेगुनाही साबित कर सकूं। रणवीर दरअसल उन्हीं भ्रष्ट लोगों का आदमी था जो उन दस्तावेजों को वापस चाहते थे। उनके घर वालों को डराना शुरू किया, अगर यह फाइल हमें नहीं मिली तो हम इस पूरे घर को बदनाम कर देंगे। आकाश डर गया, लेकिन मनोरमा जी, जो अब तक शिवानी को गलत समझ रही थीं, अचानक दहाड़ उठी। उन्होंने शिवानी का हाथ पकड़ा और रणवीर के सामने खड़ी हो गई। निकल जाओ मेरे घर से। मेरी बहू एक शेरनी की बेटी है। उसने आज तक यह बोझ अकेले सहा है, पर अब उसका परिवार उसके साथ है। ले जाओ यह फाइल पुलिस के पास। शिवानी, हम डरेंगे नहीं। पूरा परिवार शिवानी के साथ खड़ा हो गया। शिवानी ने वह फाइल पुलिस कमिश्नर को सौंपी। जांच हुई और शिवानी के पिता को 20 साल बाद मरणोपरांत ईमानदारी सम्मान मिला। अखबारों में शिवानी की बहादुरी और उसके पिता के बलिदान की खबरें छपीं। अब मनोरमा जी का सिर गर्व से ऊंचा था। जो पड़ोसी कल तक शिवानी के अनाथ होने पर ताने देते थे, आज वे शिवानी को आशीर्वाद देने आ रहे थे। मनोरमा जी ने घर के बाहर एक बड़ी नेम प्लेट लगवाई जिस पर लिखा था, शिवानी मनोरमा सदन। उन्होंने शिवानी से कहा, बेटा, तूने न केवल अपने पिता का मान बढ़ाया बल्कि हमारे घर की मर्यादा को भी 4 चांद लगा दिए। मैं अपनी सोच पर शर्मिंदा हूँ।
तूने सिखाया कि इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों और अपनी सच्चाई से महान बनता है। तो यह थी आज की कहानी। सच है ना कि दुनिया में सब कुछ मिल सकता है, पर परिवार का प्यार और बीते हुए लम्हे वापस नहीं मिलते। उम्मीद है इस कहानी से आपके दिल में एक मीठी सी याद छोड़ी होगी। अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।